महरौली इलाके में सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर एक सिरफिरे आशिक ने डीयू की छात्रा को मौत के घाट उतार दिया। वारदात महरौली के संजय वन इलाके की है, जहां आरोपी अपने दोस्त को जहांगीरपुरी के संजय वन इलाके में ले गया। आरोपी ने अपनी प्रेमिका के शरीर पर एक के बाद एक चाकू से कई वार किए। इसके बाद उसके शव को जलाने की भी कोशिश की। पुलिस ने आरोपी अर्शकृत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जहांगीरपुरी की रहने वाली महक क्लास के लिए घर से निकली थी। दोपहर में उसने फोन करके यह भी कहा था कि वो जल्द घर लौट आएगी, लेकिन फिर वो वापस नहीं लौटी। शाम को महक के पिता को आरोपी अर्शकृत सिंह के पिता का फोन आया। उसके बेटे पर चाकू से हमला हुआ है। वह पीतमपुरा के अस्पताल में भर्ती है, जिसके बाद परिवार ने महक की तलाश करनी शुरू कर दी। पुलिस ने परिवार वालों की शिकायत पर एफआईआर भी दर्ज कराई और अर्शकृत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की और आरोपी अर्शकृत सिंह का परिवार जहांगीरपुरी का ही रहने वाला है। ओपन स्कूल से पढ़ाई के दौरान दोनों का परिचय हुआ। महक का इंग्लिश से ऑनर्स करने के साथ ही कोरियन लैंग्वेज की पढ़ाई भी कर रही थी। महक के परिवार को अर्शकृत पसंद नहीं था, इसलिए वे लोग अर्शकृत को महक से मिलने के लिए मना करते थे। लेकिन अर्शकृत ने किसी बहाने महक को संजय वन बुला लिया और फिर चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी। उसने मुझे बोला हम हॉस्पिटल में। उसने मुझे कॉल करके मैंने पूछा कि कहाँ है महक, तो उसने बोला कि मेरे को चाकू मरवाए हैं महक ने, और मैं हॉस्पिटल में, पर महक कहीं नहीं है। मैं उससे पूरा दिन पूछती रही कॉल करके कि महक कहाँ है, महक कहाँ है, आप बताओ, कैसी भी हालत में मुझे बता दो। वो झूठ बोलता रहा, साफ झूठ बोलता रहा कि मुझे नहीं पता, महक नहीं पता। बट जब हमने पुलिस को कंप्लेंट करी, शाम में जब पुलिस पेट्रोलिंग पे निकली है, चेकिंग करने निकली है, 15-20 पुलिस वाले गए हैं उस पार्क में, तब भी उनको नहीं मिली। फिर जब हमने इसकी एफआईआर दर्ज करी, हमने कंप्लेंट लिखी, तब वहाँ पे उसका अरेस्ट वारंट गया होगा, तो उसको लेके आए पुलिस वाले। तब उसने अपने आप कबूल किया, अपने आप दिखाया कि मैंने हाँ उसका गला दबाया। उसने उसका गला दबाया होगा तो मेरी बहन ने उसको चाकू ले लिया होगा, तो चाकू उसने उसके पैरों पे मारे, ठीक है, बट उसने उसका गला दबा के उसको मार दिया। उसने गला दबाया है, गला घोट के मारा और फिर पेट्रोल डाल के उसको आग लगा दी। लड़के ने अपने आप पहले तो यहाँ ब्लेड मारा, फिर यहाँ चाकू मारा। फिर वो कह रहा कि अस्पताल पहुँच गए, अच्छा बोला, तो कह रहा मेरे चाकू यहाँ लगे तो अस्पताल कैसे पहुँच जाएगा बंदा, ये बताइए। पार्टी शार्टी में चले जाते हैं तो दोस्ती हो जाती है, तो इनसे दोस्ती हो गई थी। इस वक्त मेरे सहयोगी कुमार सोनू दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। कुमार, ये मामला एक तरफा मोहब्बत का है, एक तरफा इश्क का है, पूरी कहानी क्या है? अभी तक पुलिस क्या छानबीन में पता कर पाई है? देखिए, जो जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है, दरअसल अर्शकीरत एक तरफा प्यार में पड़ा हुआ था और लगातार वो महक से बात करने का दबाव बना रहा था। लेकिन महक ने अपने परिवार वालों की बात को सुनते हुए अपनी पढ़ाई पर वो फोकस करना चाहती थी और आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन इसी दौरान अर्शकीरत ने उसे बहाने से दिल्ली के महरौली इलाके में बने सुंदरवन के पास बुलाया, जिसके बाद वहां पर बताया जा रहा है दोनों के बीच बहस हुई। तो उसके बाद अर्शकीरत ने चाकू निकालकर ताबड़तोड़ उसके ऊपर वार कर दिए। उसके बाद इतना ही नहीं, उसके शव को जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पर पेट्रोल डालकर, पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की भी कोशिश की। और इस पूरे घटना के दौरान खुद अर्शकीरत के हाथ में भी चोट लगी है, जिसके बाद वो अस्पताल गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे में जो आरोपी के पिता हैं, वो लड़की की मां को फोन करके कहते हैं कि उनके बेटे के ऊपर चाकू से हमला हुआ है सुंदरवन के पास। जिसके बाद वहां पर परिवार वाले भी पहुंचे और वहां पर तलाश की गई, लेकिन महक वहां पर नहीं मिली। जिसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे स्पॉट को खंगाला, जिसके बाद लड़की के शव को जो है बरामद किया गया अर्शकीरत की निशानदेही पर। और शुरुआत में तो पुलिस से पूछताछ के दौरान भी जो है अर्शकीरत झूठ बोलता रहा, बहाने बनाता रहा। लेकिन बाद में जब उससे सख्ताई से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हम आपको बता दें कि जो महक है वो भी ओपन लर्निंग स्कूल से पढ़ रही थी और जो अर्शकीरत आरोपी है वो भी ओपन लर्निंग स्कूल से पढ़ रहा था। कुमार, आप हमारे साथ बने रहे। दिल्ली से केवल एक घटना ऐसी नहीं है जो सामने आ रही है जो परेशान करने वाली है।